ओके, अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ट्रीटमेंट मोडालिटी या तो सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी। तो ये 4 ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। अब सर्जरी हम करेंगे प्राइमरी ट्यूमर के लिए और लिम्फ नोड के लिए। लिम्फ नोड वाला हम बाद में देखते हैं। तो पहले प्राइमरी ट्यूमर के लिए कौन सी सर्जरी है? तो 2 सर्जरी है, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी एंड मैस्टेक्टोमी। कि BCS ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी एंड मैस्टेक्टोमी। अब इन दोनों को कंपैरिजन देखते हैं। तो BCS एंड मैस्टेक्टोमी ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो दोनों का सेम है। डिफरेंस आता है लोकल रेकरेंस रेट में। तो रेकरेंस रेट जो होता है वो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी में ज़्यादा होता है, इसलिए BCS जब हम करते हैं तब मैंडेटरी रेडियोथेरेपी देते हैं ड्यू टू हाई लोकल रेकरेंस रेट। कि BCS ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी में लोकल रेकरेंस रेट ज़्यादा होता है, इसलिए हम मैंडेटरी रेडियोथेरेपी देते हैं इन BCS। मैस्टेक्टोमी में रेकरेंस रेट वो कम होता है, इसलिए इसमें नो रेडियोथेरेपी इज़ रिक्वायर्ड। अब ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, इसका सिंपल दूसरा नाम है लंपेक्टोमी। मतलब जहाँ पे भी लंप है सिर्फ हम वो लंप को रिमूव कर रहे हैं, प्लस थोड़ी सी नॉर्मल टिश्यू मार्जिन वो भी रिमूव करते हैं। अराउंड 1 mm ऑफ नॉर्मल टिश्यू मार्जिन जो होता है वो हम रिमूव करते हैं। तो सिंपल लंपेक्टोमी है। दूसरा एक टर्म है विच इज़ ऑन्कोप्लास्टी। ऑन्कोप्लास्टी हम प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर सर्जरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो होता है वो ऑन्कोप्लास्टी। इसमें जो कॉस्मेटिक आउटकम होता है वो अच्छा होता है। जो ट्यूमर इज रिमूव्ड एज वेल एज द आउटकम इज कॉस्मेटिकली प्लीजिंग। 2 चीज़ें आती है, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट एंड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है? अराउंड 10 to 15% ब्रेस्ट वॉल्यूम वो हम रिमूव करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं। तो जो पिलर्स ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो एक दूसरे के नज़दीक होता है, तो हम सिंपली उसे एक दूसरे के पास लाके सूचर कर लेंगे। तो ये होता है वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट, कि हम ये पिलर्स को डिस्प्लेस कर देंगे और फिर सूचर ले लेंगे। फिर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट में क्या होता है? मोर देन 15% ऑफ द ब्रेस्ट वॉल्यूम इज़ रिजेक्टेड। तो ये जो पिलर्स होता है वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते, तो इसलिए हम फ्लैप यूज़ करते हैं टू क्लोज द डिफेक्ट। तो एग्जाम्पल ऑफ द फ्लैप इज लेटिसमस डोर्सी मायोक्यूटेनियस फ्लैप। तो हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट में फ्लैप यूज़ करते हैं टू क्लोज द डिफेक्ट, फिर उसे सूचर कर लेते हैं। नो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वो है अपर आउटर क्वाड्रेंट। और जो अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है इट इज़ द ईजीएस्ट साइट वेयर ऑन्कोप्लास्टी कैन बी डन। ओके, अपर आउटर क्वाड्रेंट वहाँ पे इजीली ऑन्कोप्लास्टी कर सकते हो। सबसे डिफिकल्ट जो एरिया होता है वो होता है अपर इनर क्वाड्रेंट। ओके, अपर इनर क्वाड्रेंट वो डिफिकल्ट होता है फॉर ऑन्कोप्लास्टी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नो मैंस जोन। अब जब हम लंपेक्टोमी करेंगे तो हम जो ट्यूमर मास होता है वो रिमूव करते हैं अलॉन्ग विद द पेक्टोरल फेशिया। ओके, हम पेक्टोरल फेशिया को भी रिमूव करते हैं, तो ये भी याद रखना है। फिर अगर लिम्फ नोड्स पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? सेकंड इंसिजन रखेंगे ऑन द एक्जिला और फिर एक्जिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन कर देंगे। लिम्फ नोड पॉजिटिव देन सेकंड इंसिजन इज मेड एट द एक्जिला फॉर एक्जिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। इसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। फिर एक्जिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन कर लिया, उसके बाद सब क्यूटिकुलर सूचर ले लेंगे, फिर कैविटी को क्लोज करके वहाँ पे ड्रेन प्लेस कर देंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होती है ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली हम रेडियोथेरेपी भी करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी तो है जो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ रेडियोथेरेपी होगी वो इसकी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी, क्योंकि इसमें हम रेडियोथेरेपी देनी ही पड़ती है कंपलसरी। तो और दूसरी है टेक्निकल कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ रेडियोथेरेपी लाइक प्रेगनेंसी, फिर एनी कोलेजन वास्कुलर डिसीज, प्रायर रेडियोथेरेपी, एक्सपोजर टू चेस्ट वॉल, ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन टू रेडियोथेरेपी। टेक्निकल कॉन्ट्राइंडिकेशन एब्सोल्यूट हुआ है मल्टीसेंट्रिक डिसीज। मल्टीसेंट्रिक मतलब मोर देन 2 क्वाड्रेंट्स आर इन्वॉल्व, तो मल्टीसेंट्रिक डिसीज। फिर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन वो है मल्टीफोकल डिसीज, एक ही क्वाड्रेंट में बहुत सारे ट्यूमर्स हैं। देन लोब्यूलर कार्सिनोमा, के लोब्यूलर कार्सिनोमा मोस्टली मल्टीसेंट्रिक ही होता है एंड बायलैटरल होता है। लोब्यूलर कार्सिनोमा। फिर लार्ज ट्यूमर टू ब्रेस्ट रेशियो, अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें हम पहले न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे विच विल श्रिंक द ट्यूमर, और उसके बाद सर्जिकल रिमूवल करेंगे। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ BCS। ये 3 फैमिली हिस्ट्री, सेंट्रल क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव लिम्फ नोड, दे आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। तो ये याद रखना है, फैमिली हिस्ट्री, सेंट्रल क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव लिम्फ नोड, दे आर नॉट द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर BCS। सेकंड सर्जरी इज मैस्टेक्टोमी। कि ये रेडिकल मैस्टेक्टोमी होती है, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी होती है। तो रेडिकल मैस्टेक्टोमी उसमें हम क्या करते हैं? ब्रेस्ट रिमूव करते हैं, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, लेवल 1, 2 एंड 3 ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो ये सारी चीज़ें हम रिमूव करते हैं। ब्रेस्ट, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, पेक्टोरलिस मेजर माइनर एंड लेवल 1, 2, 3 ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। अब ये कॉम्प्लिकेशन क्या हो रही थी कि पेक्टोरलिस मेजर और माइनर हम मसल रिमूव कर रहे थे, तो उसकी वजह से फंक्शनल इंपेयरमेंट हो रही थी ज़्यादा, तो इसलिए मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी होती है। और इसका इंसिजन का नाम है एलिप्टिकल स्टीवर्ट इंसिजन। ओके, ये याद रखना है, एलिप्टिकल स्टीवर्ट इंसिजन के इंसिजन का नाम है ऑफ मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, MRM। इसमें हम क्या क्या रिमूव करते हैं? ब्रेस्ट, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स प्लस पेक्टोरलिस फेशिया।
पेक्टोरलिस मेजर को हम प्रिजर्व करते हैं, पेक्टोरलिस फेशिया रिमूव करते हैं, प्लस लेवल 1 2 3 ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, प्लस और माइनस पेक्टोरलिस माइनर। तो पेक्टोरलिस माइनर कोई केसेस में हम प्रिजर्व भी करते हैं और कोई में कट भी कर देते हैं। तो इसकी फर्दर मॉडिफिकेशंस है MRM की। पहली है ओशिनक्लॉस, स्कैनलॉन एंड पैटी। स्कैनलॉन एंड पैटी उसमें हम पेक्टोरलिस माइनर वो कट कर देते हैं। ओशिनक्लॉस उसमें हम पेक्टोरलिस माइनर सिर्फ रिट्रैक्ट कर देते हैं कि ओशिनक्लॉस में सिर्फ रिट्रैक्ट करते हैं और स्कैनलॉन एंड पैटी में कट करते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं पेक्टोरलिस माइनर को। तो ये मॉडिफिकेशंस ऑफ MRM। उसके बाद सिंपल मैस्टेक्टोमी कि रेडिकल मैस्टेक्टोमी एंड मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी वो देख लिया अब। सिंपल मैस्टेक्टोमी इसमें हम ब्रेस्ट, निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स एंड पेक्टोरलिस फेशिया इन 3 को ही रिमूव करते हैं, सिर्फ लिम्फ नोड को हम रिमूव नहीं करते। इट इज़ डन इन केस ऑफ फाइलॉइड्स ट्यूमर कि फाइलॉइड्स ट्यूमर में हम करते हैं सिंपल मैस्टेक्टोमी। फिर है टॉयलेट मैस्टेक्टोमी। इट इज़ सिमिलर टू द सिंपल मैस्टेक्टोमी। इट इज़ अ पेलिएटिव प्रोसीजर इन फंगेटिंग कैंसर। अब MRM की प्रोसीजर देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लू डाई इंजेक्ट करते हैं इन द पेरी एरियोलर रीजन। तो पेरी एरियोलर जो एरियोलर के आसपास वाला रीजन होता है वहाँ पे हम ब्लू डाई इंजेक्ट करते हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि ब्लू डाई लिम्फ नोड में ड्रेन होगी तो उससे हमें लिम्फेटिक्स और कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है वो पता चलेगा ये ब्लू डाई से। उसके बाद हम अगेन इंसिजन रख के ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो रिमूव कर देंगे अलॉन्ग विद द पेक्टोरल फेशिया। फिर एज द ब्रेस्ट इज लिफ्टेड टू एंटर द एक्जिला हम सेंटिनल लिम्फ नोड वो विजुअलाइज करेंगे और फिर उसे डिसेक्ट करेंगे एंड विल सेंड इट फॉर फ्रोजन सेक्शन। सेंटिनल लिम्फ नोड हमने जो ब्लू डाई इंजेक्ट की थी तो उससे हमें सेंटिनल लिम्फ नोड वो पता चल जाएगी कहाँ पे, उसे हम रिमूव करके फ्रोजन सेक्शन के लिए भेज देंगे। अगर वो पॉजिटिव आया देन लिम्फ नोड क्लियरेंस कर देंगे हम। तो लिम्फ नोड में लेवल 3 एक्सिलरी क्लियरेंस, उसकी बाउंड्रीज क्या होती है, बाउंड्रीज ऑफ लिम्फ नोड क्लियरेंस तो इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज ऑफ लिम्फ नोड क्लियरेंस तो सुपीरियर बाउंड्री फॉर्म्ड बाय एक्सिलरी वेन, lateral boundary formed by the thoracodorsal pedicle which supplies the latissimus dorsi। ये superior axillary vein, lateral thoracodorsal pedicle which supplies latissimus dorsi, ये lateral boundary। inferior boundary formed by angular vein, तो ये angular vein है। and medial boundary formed by the Halsted ligament। तो axillary vein, thoracodorsal pedicle, angular vein and Halsted ligament। ऊपर नीचे axillary vein and angular vein। लेटरल में LT थोरेकोडोर्सल पेडिकल एंड मीडियल साइड हेल्स्टेड लिगामेंट। तो ये बाउंड्रीज ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड क्लियरेंस। हम यहाँ ये एरिया में ही लिम्फ नोड क्लियरेंस, ये सारी बाउंड्रीज है तो इससे हम ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर या आगे पीछे कहीं पे भी नहीं जाएंगे। अब लॉन्ग थोरेसिक नर्व इट इज़ नॉट अ बाउंड्री ऑफ एक्सिलरी डिसेक्शन कि याद रखना है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इट इज़ नॉट अ बाउंड्री ऑफ एक्सिलरी डिसेक्शन। लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर को, इसकी इंजरी हो सकती है ड्यूरिंग दिस लिम्फ नोड क्लियरेंस लेकिन इट इज़ नॉट अ बाउंड्री। अब एक्सिलरी लिम्फ नोड में हम मिनिमम 10 लिम्फ नोड रिमूव करेंगे कि हमने जो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजी थी अगर वो पॉजिटिव आई देन हम एक्सिलरी क्लियरेंस करेंगे, उसमें मिनिमम 10 लिम्फ नोड रिमूव करनी होती है हमें, तो मिनिमम 10 लिम्फ नोड रिमूव करेंगे। एक्सिलरी वेन हम विजुअलाइज करेंगे विच डिनोट्स सुपीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सिलरी डिसेक्शन, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे एक्सिलरी वेन के। तो ऑल द ब्लू लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक्स दे आर रिमूव्ड कि डाई में जो भी ब्लू अपीयर कर रहा है ब्लू लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक्स दे आर रिमूव्ड। फिर वो कैविटी को वॉश कर देते हैं और फिर नेगेटिव प्रेशर ड्रेन प्लेस कर देते हैं वहाँ पे ताकि सारा जो भी एक्स्ट्रा लिम्फ है वो ड्रेन हो जाए। तो ये प्रोसीजर होती है MRM की। स्ट्रक्चर्स सेव कौन से हम करते हैं ड्यूरिंग MRM, तो ये जो बाउंड्रीज है वो वाली एक्सिलरी वेन, थोरेकोडोर्सल पेडिकल, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हम सेव करते हैं ड्यूरिंग MRM। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैस्टेक्टमी एंड एक्सिलरी क्लियरेंस कि सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन और एक्सिलरी क्लियरेंस का कॉम्प्लिकेशन वो, तो पहला है ब्लीडिंग, इट कैन बी ड्यूरिंग सर्जरी रिएक्शनरी या सेकेंडरी। तो ब्लीडिंग हो गया पहला। फिर है इंजरी टू द नर्व्स, तो मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड हुआ है इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। तो ये इंजर्ड होगी तो पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा, कंप्लेन ऑफ अल्टर्ड सेंसेशन ओवर द एक्सिला एंड आर्म। तो ये पहली नर्व इंजरी हो गई। सेकेंड इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व या फिर नर्व ऑफ बेल या फिर नर्व टू सेरेटस एंटीरियर के, ये तीनों एक ही है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, नर्व ऑफ बेल या फिर नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। तो इसकी इंजरी हुई देन विंगिंग ऑफ स्केपुला होगा, तो ये सेकेंड नर्व इंजरी हो गई। थर्ड इज थोरेकोडोर्सल नर्व जो सप्लाई कर रही थी लेटिसिमस डोर्सी को, तो ये इंजर्ड हो गई तो लेटिसिमस डोर्सी मसल भी वीक हो जाएगा। फिर लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व इंजरी, इट कैन लीड टू वीकनेस ऑफ पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। तो ये सेकंड कॉम्प्लिकेशन हो गई नर्व इंजरी। थर्ड इज फ्लैप नेक्रोसिस, ये जो हम फ्लैप प्लेस कर रहे थे अगर उसको एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिला तो वो नेक्रोस हो जाएगा, फ्लैप नेक्रोसिस होगा। फिर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो है सीरोमा फॉर्मेशन, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो है सीरोमा फॉर्मेशन विच इज कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड बीनीथ द फ्लैप्स। सीरोमा फॉर्मेशन इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बीनीथ द फ्लैप्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोज्ड
सक्शन ड्रेन या फिर रोमोवैक नेगेटिव ड्रेन। तो नेगेटिव प्रेशर ड्रेन हम प्लेस करते हैं टू प्रिवेंट सीरोमा फॉर्मेशन। जो आगे बताया था, नेगेटिव प्रेशर ड्रेन प्लेस कर देंगे टू प्रिवेंट दिस सीरोमा फॉर्मेशन। और ये ड्रेन हम तभी रिमूव करेंगे जब आउटपुट इज़ लेस देन 40 cc पर डे फॉर 2 consecutive डेज। ओके, फॉर लेस देन 40 cc पर डे फॉर 2 consecutive डेज, तभी हम ये ड्रेन जो है वो रिमूव करेंगे। अगर सीरोमा प्रेजेंट है देन हम उस साइड में से फ्लूइड जो है उसे एस्पिरेट कर देंगे और फिर वहाँ पे प्रेशर ड्रेसिंग कर देंगे। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ सीरोमा, सॉरी ये लिम्फीडिमा। लिम्फीडिमा भी एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन। सो लिम्फीडिमा में स्वेलिंग ऑफ द अपर लिम्ब होगी, पोस्ट मेस्टेक्टोमी स्वेलिंग ऑफ द अपर लिम्ब होगी, उसे कहते हैं लिम्फीडिमा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर लिम्ब लिम्फीडिमा। के मेस्टेक्टोमी इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर लिम्ब लिम्फीडिमा। ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉजेज फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, लेकिन अपर लिम्ब में मोस्ट कॉमन कॉजेज मेस्टेक्टोमी। लिम्फीडिमा अपीयर कब करता है? फ्यू मंथ्स आफ्टर द सर्जरी पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ स्वेलिंग एंड डल पेन। Okay, a few months after the surgery patient will develop swelling and dull pain। रिस्क ऑफ लिम्फीडिमा इंक्रीज हो जाता है अगर हम एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे या फिर लिम्फ नोड क्लियरेंस प्लस रेडियोथेरेपी करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से रिस्क ऑफ लिम्फीडिमा वो इंक्रीज हो जाता है। लिम्फ नोड क्लियरेंस, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्लियरेंस एंड रेडियोथेरेपी। प्लस देयर इज नो लिंक बिटवीन सीरोमा फॉर्मेशन एंड लिम्फीडिमा, ये याद रखना है सब। फिर मैनेजमेंट ऑफ लिम्फीडिमा क्या होगा? तो लिम्फीडिमा एक्सरसाइज है, आर्म स्टॉकिंग्स, आर्म एलिवेशन एंड न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स और न्यूमोप्रेस। तो ये मैनेजमेंट ऑफ लिम्फीडिमा। मोस्ट कॉमन या ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिम्फीडिमा वो है स्टीवार्ट ट्रेवेस सिंड्रोम। स्टीवार्ट ट्रेवेस सिंड्रोम, इसमें होता क्या है? लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ लिम्फीडिमा के 8-10 साल बाद अगर लिम्फीडिमा को ट्रीट नहीं किया तो फिर इट विल डेवलप स्टीवार्ट ट्रेवेस सिंड्रोम। इसमें होता क्या है? ब्लूइश रेडिश नोड्यूल्स फॉर्म हो जाता है ओवर द अपर लिम्ब, जिसे कहते हैं हम एंजियोसार्कोमा या फिर लिम्फेंजियोसार्कोमा, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीवार्ट ट्रेवेस सिंड्रोम। के 8-10 साल बाद ब्लूइश रेडिश नोड्यूल्स फॉर्म हो जाता है ओवर द अपर लिम्ब, दे आर नोन एज एंजियोसार्कोमा या फिर लिम्फेंजियोसार्कोमा, विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीवार्ट ट्रेवेस सिंड्रोम। एक बार ये डेवलप हो गए, उसका मैनेजमेंट है 4 क्वार्टर एम्पुटेशन या फिर डिसआर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब विथ स्केपुला एंड इट हैज़ पुअर प्रोग्नोसिस। तो हमें सिंपली लिम्ब जो है उसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा फ्रॉम द स्केपुला। तो ये इसकी मैनेजमेंट है ऑफ स्टीवार्ट ट्रेवेस सिंड्रोम के एंजियोसार्कोमा या फिर लिम्फेंजियोसार्कोमा, ब्लूइश रेडिश नोड्यूल फॉर्म होता है। उसके बाद है लोकल रेकरेंस। तो रेकरेंस होगा तो उसके लिए हम एमआरआई यूज़ करेंगे, एमआरआई प्लस बायोप्सी टू कंफर्म द डायग्नोसिस। फिर लास्ट है फैंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम। फैंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम, इसमें जो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व होती है उसमें न्यूरैल्जिया फॉर्म हो जाता है और फिर पेशेंट को ऐसे पेन सेंसेशन होता है वो ब्रेस्ट में, हालांकि ब्रेस्ट रिमूव हो गया फिर भी ब्रेस्ट में पेन हो रहा हो वैसा सेंसेशन होता है। तो ये फैंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम। तो हमने कितनी कॉम्प्लिकेशन देखी? पहली थी हेमरेज, फिर नर्व इंजरी, देन सीरोमा, लिम्फीडिमा, लोकल रेकरेंस एंड फैंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम। तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती है ऑफ मेस्टेक्टोमी एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड क्लियरेंस। अब रिकंस्ट्रक्शन, तो पहले मैंने रिकंस्ट्रक्शन के बारे में एकदम स्टार्टिंग में फ्लैप यूज़ होता है वो था लेटिसमस डोर से मायोक्यूटेनस फ्लैप, तो एक तो वो हो गया। फिर दूसरा है DIEP, डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी परफोरेटर फ्लैप, डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी परफोरेटर फ्लैप, इट इज़ द बेस्ट फ्लैप फॉर रिकंस्ट्रक्शन। फिर तीसरा है ट्रैम फ्लैप, ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनिस मायोक्यूटेनस फ्लैप, ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनिस मायोक्यूटेनस फ्लैप, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लैप। ओके, बेस्ट ये है लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज ये ट्रैम है। इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसमें एब्डोमिनल वॉल वीकनेस हो जाती है और फिर इसकी वजह से इंसिजनल हर्निया होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ट्रैम में एब्डोमिनल वॉल वीकनेस होती है, उसकी वजह से इंसिजनल हर्निया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये DIEP एंड ट्रैम। उसके बाद सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी देखते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड वो होती है, दे आर द फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड फ्रॉम द कैंसर। तो दे आर द फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड फ्रॉम द कैंसर। ये पहले प्रपोज हुई थी इन पिनाइल कैंसर बाय कबाना। तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी सिग्निफिकेंट है इन दिस कैंसर: वल्वल कैंसर, मैलिग्नेंट मेलानोमास, ब्रेस्ट कैंसर, पिनाइल कैंसर एंड हेड एंड नेक कैंसर। इसकी इंडिकेशन ये होती है अगर N0 आए, ओके, N0 स्टेज आए ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, तब हम सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे। N0 एक्जिला वेट नो लिम्फ नोड्स आर एनलार्ज, या फिर अगर पाल्पेबल लिम्फ नोड्स है लेकिन दे आर नेगेटिव ऑन FNAC। ये 2 इंडिकेशन हो गई। इसमें अगेन सेम डाई इंजेक्ट करते हैं अराउंड द पेरीएरियोलर रीजन, वहाँ से फिर हमें सेंटिनेंटल लिम्फ नोड पता चल जाएगी कहाँ पे है, लिम्फेटिक्स पता चल जाएंगे, उसे हम रिमूव कर देंगे और फ्रोजन सेक्शन भेजेंगे फॉर एग्जामिनेशन HP। अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव आई देन हम एक्सिलरी लिम्फ नोड क्लियरेंस कर देंगे, अगर नेगेटिव आई देन नो क्लियरेंस हम नहीं करेंगे, सो देयर इज लेस चांस ऑफ लिम्फीडिमा। तो ये सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी के फ्रोजन सेक्शन जो हम भेजते हैं इट इज सेंट इन अ बॉटल विदाउट फॉर्मलिन और सलाइन, ओके, विदाउट फॉर्मलिन या सलाइन। इट हेल्प्स इन देयर यूजफुल सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी, मार्जिन क्लियरेंस, etc. Techniques to identify the sentinel lymph node is
पहली जो हमने देखी ब्लू डाई टेक्निक, मिथिलीन डाई इंजेक्ट करते हैं, वहाँ से फिर डाई ट्रैवल्स टू द एक्जिला विद 15-20 मिनट्स, लिम्फेटिक्स अपीयर ब्लू अलॉन्ग विद द लिम्फ नोड। तो हमें पता चल जाएगा कौन सी सेंटिनल लिम्फ नोड है, वो फिर हम रिमूव कर देंगे और फ्रोजन सेक्शन भेज देंगे। अगर वो पॉजिटिव है देन एक्सिलरी लिम्फ नोड क्लियरेंस, अगर नेगेटिव है देन कुछ नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लू डाई टेक्निक, तो पहली है मोस्ट कॉमन इज स्किन टैटूइंग, वो एरिया में स्किन टैटूइंग हो जाएगा। फिर है एनाफाइलेक्सिस ऑफ ड्यू टू मिथिलीन ब्लू डाई, फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन है, स्किन टैटूइंग, एनाफाइलेक्सिस एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। फिर सेकंड मेथड है वो रेडियो न्यूक्लियोटाइड मेथड, इसमें हम टेक्नीशियम 99 टैग सल्फा कोलोड वो इंजेक्ट करता है और उसके बाद वो एरिया में हम गामा कैमरा वो प्लेस करते हैं टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिविटी। तो जहाँ पे भी जो भी लिम्फ नोड ने ये एक्सेप्ट किया होगा वहाँ पे जो मशीन होती है वो नॉइस करेगी, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये लिम्फ नोड प्रेजेंट है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा या फिर ये पढ़ सकते हो। तो बेस्ट टेक्निक फॉर सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू डाई टेक्निक एंड रेडियो न्यूक्लियोटाइड मेथड। फिर तीसरी मेथड है ICG, इंडिगो साइनिन ग्रीन टेक्निक, सिर्फ नाम। उसके बाद है सेंटीमार्क टेक्निक, इसमें हम फेरिक ऑक्साइड कंपाउंड इंजेक्ट करते हैं, फिर मैग्नेटिक स्कैनर वो यूज़ करते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे नो रेडिएशन एक्सपोजर होता है, नो रेडिएशन एक्सपोजर। मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी अगेन वो है इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व इंजरी, कि नॉर्मली मोर देन 1 सेंटिनेंटल लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। तो ये इमेज होती है, यहाँ पे ब्लू डाई इंजेक्ट की, ब्लू डाई जाएगी टू द लिम्फ नोड, ये होगा सेंटिनेंटल लिम्फ नोड और ये होगा लिम्फेटिक्स। इसके बाद कीमोथेरेपी इंडिकेशन है पॉजिटिव लिम्फ नोड, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, ER/PR नेगेटिव, HER2 न्यू पॉजिटिव। कि पॉजिटिव लिम्फ नोड, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, ER/PR नेगेटिव एंड HER2 न्यू पॉजिटिव। कीमोथेरेपी हम देते हैं वाया दिस कीमोपोर्ट हम इंसर्ट करते हैं इनटू द सेंट्रल लाइन, कि पेरिफेरल लाइन इससे बच जाती है, क्योंकि पेरिफेरल लाइन में अगर हमने कीमोथेरेपी दी तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा। तो कीमोथेरेपी हम देते हैं ये थ्रू कीमोपोर्ट। ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी रेजिमेन है वो है काफ एंड CMF, साइक्लोफॉस्फेमाइड, एड्रियामाइसिन एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल। इसमें भी साइक्लोफॉस्फेमाइड, एमिज मिथोट्रेक्सेट एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल। साइड इफेक्ट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड वो है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, कि हेमोरेजिक सिस्टाइटिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड। द मेटाबोलाइट विच कॉजेज हेमोरेजिक सिस्टाइटिस इज एक्रोलिन, के एक्रोलिन एंड प्रिवेंटिव एजेंट यूजेस मेस्ना। ये सिर्फ 1 लाइन से याद रखें, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, एक्रोलिन एंड मेस्ना। फिर न्यूअर कीमोथेरेपी रेजिनम ये है AC या फिर EC फॉलोड बाय T आर द टैक्सॉन विच आर डॉसीटैक्सेल या पैक्लिटैक्सेल। AC इज एड्रियामाइसिन, EC इज एपिरूबिसिन। ओके, एड्रियामाइसिन या एपिरूबिसिन कोई भी यूज़ कर सकता है, फॉलोड बाय दिस डॉक्लीटैक्सेल या पैक्लिटैक्सेल। पैक्लिटैक्सेल का साइड इफेक्ट ये है कि न्यूरोपैथी हो सकती है, इसलिए हम ये सर्जन्स, पेंटर्स उनमें हम पैक्लिटैक्सेल नहीं देते, उसमें डॉसीटैक्सेल देते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, AC या EC फॉलोड बाय T टैक्सॉन्स। तो ये कीमोथेरेपी एजेंट्स। कीमोथेरेपी दे कैन बी अवॉइडेड इन एल्डरली पेशेंट्स, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। के अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में हम पहले मॉलिक्यूलर टेस्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो ही हम कीमोथेरेपी देंगे, अगर वो नेगेटिव आया देन हम कीमोथेरेपी अवॉइड करेंगे। कि मॉलिक्यूलर स्कोर दे हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रेकरेंस रेट। तो मॉलिक्यूलर स्कोर अगर हाई आया या पॉजिटिव आया इसका मतलब हाई रेकरेंस रेट है, तो इसलिए हम कीमोथेरेपी देंगे। अगर लो आया इसका मतलब लो रेकरेंस रेट है, इसमें हम कीमोथेरेपी अवॉइड करेंगे। ये मॉलिक्यूलर टेस्ट, इसके टेस्ट के नाम है ऑन्कोटाइप DX, 21 जीन एस, मामा प्रिंट, एंडोप्रेडिक्ट, पाम 50, कैन असिस्ट, ये सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट के नाम हैं और ये जीन्स ऐसे है, तो इसे भी याद रख सकते हो। अब उसके बाद हम HER2 न्यू रिसेप्टर वो भी देखेंगे। HER2 न्यू अगर पॉजिटिव है देन वी विल ऐड HER2 न्यू डायरेक्टेड थेरापी विच इज़ हर्सेप्टिन या फिर ट्रांसटुजुमाब। ओके, हम ये तो दे ही रहे हैं, AC या EC फॉलोड बाय टैक्सॉन्स, डॉक्लीटैक्सेल या पैक्लिटैक्सेल। उसके बाद हम HER2 न्यू रिसेप्टर उसको भी असेस करेंगे। अगर HER2 न्यू पॉजिटिव आया देन वी विल ऐड HER2 न्यू डायरेक्टेड थेरापी विच इज़ हर्सेप्टिन या ट्रांसटुजुमाब फॉर 1 ईयर। साइड इफेक्ट इसका ये है कि कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, तो इसलिए हम रेगुलरली एवरी 2 to 3 मंथ इको रिपीट करेंगे फॉर कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो होपफुली ये कीमोथेरेपी समझ में आ गई होगी। फिर न्यूअर HER2 न्यू डायरेक्टेड ड्रग्स दे आर पर्टुजुमाब या परजेटा, कि हर्सेप्टिन एंड ट्रांसटुजुमाब तो है ही, न्यूअर ड्रग्स आर पर्टुजुमाब एंड परजेटा। लेकिन आइडियली हम कॉम्बिनेशन देते हैं ऑफ दिस पर्टुजुमाब एंड ट्रांसटुजुमाब, उसका कॉम्बिनेशन देते हैं विच आर HER2 न्यू डायरेक्टेड थेरापी। ये हम देंगे अगर HER2 न्यू रिसेप्टर पॉजिटिव आया तो ये थी कीमोथेरेपी। उसके बाद रेडियोथेरेपी, उसकी इंडिकेशन है पॉजिटिव लिम्फ नोड, ट्यूमर मोर देन 5 सेंटीमीटर, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर एंड आफ्टर BCS। ओके, आफ्टर BCS वो कंपलसरी है रेडियोथेरेपी। टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी ये 2 टाइप की हो सकती है, होल ब्रेस्ट इरिडेशन एंड एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट इरिडेशन या ABPI। इट इज सिमिलर टू ब्रैकीथेरेपी। कि होल ब्रेस्ट इरिडेशन, इसमें ब्रेस्ट, सुप्राक्लेविकुलर फोसा, इंफ्राक्लेविकुलर फोसा तीनों में
रेडियोथेरेपी होगी, तीनों में हम देंगे, तीनों रीजन में। APB उसमें हम ट्यूमर बेड में इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर देंगे कि इस तरीके से हम ट्यूमर बेड में इलेक्ट्रोड प्लेस कर देंगे और फिर ये इलेक्ट्रोड के थ्रू हम रेडिएशन पास करेंगे और फिर ये लोकल सिर्फ थोड़े से रीजन में ही रेडियोथेरेपी होगी। तो ये एडवांटेज है इसका। तो इसमें 25 डेज लगता है टाइम और इसमें सिर्फ 5 डेज। और ये रेडिएशन डोज लिखे हुए हैं। क्राइटेरिया फॉर ABP हम ब्रैकीथेरेपी तब देंगे इफ़ ऑल दिस क्राइटेरिया, ऑल द पॉइंट शुड बी मेट। 50 ईयर्स या मोर एज होनी चाहिए, T1 डिसीज, नो लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, ER पॉजिटिव पेशेंट एंड यूनिफोकल ट्यूमर। ये सारे क्राइटेरिया मैट होंगे, फुलफिल होंगे तो ही हम ब्रैकीथेरेपी देंगे। बाकी हम होल ब्रेस्ट रेडिएशन देंगे। फिर हार्मोन थेरेपी हम देंगे ओनली इन द ER/PR पॉजिटिव पेशेंट। ओके, याद रखना हार्मोन थेरेपी देंगे ओनली इन ER/PR पॉजिटिव पेशेंट। ये प्री मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल के लिए अलग अलग होती है। प्री मेनोपॉजल के लिए हम देंगे SERM विच इज सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ड्रग इज टैमोक्सिफिन देंगे फॉर 10 ईयर्स 20 mg पर डे। इसका साइड इफेक्ट ये है हॉट फ्लैशेस मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो ये इसका साइड इफेक्ट है टैमोक्सिफिन का। ये हम देंगे इन प्री मेनोपॉजल। पोस्ट मेनोपॉजल में हम एरोमेडेज एंजाइम इनिबिटर्स देंगे लाइक लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल फॉर अगेन 10 ईयर्स। इसका साइड इफेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस साइड इफेक्ट है, इसलिए हम ये लेट्रोजोल देने से पहले हम बोन डेंसिटी इवैल्यूएशन करेंगे पहले फीमेल का। तो यही सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। अब ये अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में हम क्या करेंगे, सर्जरी विच इज़ ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी या फिर मैस्टेक्टोमी। N0 सेंटिनेटल लिम्फ नोड, अगर N0 आया देन सेंटिनेटल लिम्फ नोड बायोप्सी। कीमोथेरेपी में हम पहले मोलिकुलर टेस्ट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आया तो ही हम कीमोथेरेपी देंगे, अगर वो नेगेटिव आया देन कीमोथेरेपी अवॉइड करेंगे। अगर HER2 पॉजिटिव आया देन वी विल ऐड HER2 डायरेक्टेड ड्रग्स लाइक हर्सेप्टिन, ट्रांसटुजुमब या जो न्यूअर ड्रग था वो परजेटा। कि HER2 पॉजिटिव आया तो हम फिश करेंगे विच इज़ फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन बिफोर गिविंग ट्रांसटुजुमब। ये हमने पहले देखा था। HER2 2+ आया तो हम फिश करेंगे फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो पॉजिटिव आया देन ट्रांसटुजुमब देंगे, अगर वो नेगेटिव आया देन नहीं देंगे। फिर रेडियोथेरेपी BCS में देंगे, पॉजिटिव लिम्फ नोड में देंगे। हार्मोन थेरेपी ओनली इफ ER/PR इज पॉजिटिव। तो ये थी मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।